Hello everyone, my name is Soumyaranjan Sahu. So today I am going to discuss about electrophilic addition reaction of alkene. तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बेसिक से समझते हैं। तो मैंने एक जनरल रिएक्शन ले रखा है जो कि एडिशन रिएक्शन का बेसिक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये अल्किन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो करके एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पाई बॉन्ड में ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड हो रहे हैं, जिसके वजह से दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, अगर इसको हम ऐसे रिवर्स करके देखें तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड को अगर हटा दें तो फिर से अल्किन फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम कुछ ऐड करते हैं वो तो एडिशन हो रहा है अल्किन पे, उसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसको फिर से रिवर्स कर देने में इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके दोनों सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ है। तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोले, तो इसके पीछे इसको हम कैसे समझेंगे, इसके मैकेनिज्म करके, तब हमें समझ आएगा कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों बोला जाता है। तो उससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहता है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और जैसे कि हमारा दुनिया में सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए होता है, तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाएगा तो वो एक स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और हमको पता है कि ये पाई बॉन्ड है अल्किन में, जो एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग के वजह से फॉर्म होता है, और पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग के वजह से पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये थोड़ा ये लूजली बॉन्डेड होता है मतलब लूजली हेल्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सबसे। तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है, वो कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिलता है कि पाई बॉन्ड ये तो हमारा हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे रहता है। जैसे मैं बताऊं तो ये इसको अब पाई बॉन्ड समझिए, जो ये जो डबल बॉन्ड है इस अल्किन को, तो ये पाई बॉन्ड हो गया। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैला हुआ रहता है। अगर हम ऐसे देखें तो इसका फील्ड कुछ ऐसा दिखता है कि कार्बन, फिर ये कार्बन, ये तो डबल बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कुछ ऐसा बवंदर जैसा कोन जैसा दिखता है। ये पूरा ऐसे फैला हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस प्रकार से फैला हुआ होता है चारों तरफ। तो हम जब ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हमारे पास ये अल्किन प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच, और इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फंस जाता है। फिर इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। एक थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव से इसको हम ये रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है हम समझ सकते हैं
कि देखिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अल्किन जो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें पाई जो भी पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये सब कुछ अनसैचुरेशन कहते हैं इसको। तो ये जो डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। तो ये सिस्टम अनसैचुरेटेड सिस्टम से सैचुरेटेड सिस्टम ऑल सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऑल सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिस्टम अनसैचुरेशन सिस्टम से सैचुरेटेड सिस्टम को कन्वर्ट हो रहा है। ये इसका एक ड्राइविंग फोर्स है, ताकि ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये लूजली हेल्ड होता है। तो इसलिए हमेशा अब आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड का मूवमेंट या लोन पेयर का मूवमेंट हमेशा होता रहता है। तो चलिए अब इसका मेकानिज्म देखते हैं, आखिर ये कैसे प्रोसीड होता है, ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ता है, चलिए देखते हैं। तो अब हम इसका मेकानिज्म देखते हैं, ये होता कैसे है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हो गया हमारा अल्किन। पहले इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होता है ना, ये पाई बॉन्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, ये इसके ऊपर अटैक करता है। फिर ऐसे ये फॉर्म होता है, यहाँ पर लग गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये तो सिमेट्रिकल अल्किन है, तो हम कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो कर के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो इसको हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। उसके बाद जा कर के न्यूक्लियोफाइल, जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग सेंटर होता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है। तो क्या फॉर्म हो गया, ये कार्बन कार्बन और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये हमारा ऐसे बन गया। ये तो एक सिमेट्रिकल अल्किन लिया था, तो ये कहीं पर भी आँख बंद करके न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कर दिया। पर अब हम एक कुछ नॉन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लेते हैं और उसमें एडिशन करके देखते हैं कि कैसे होता है उसमें एडिशन। तो मैंने एक अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल अल्किन ले रखा है। उसके बाद हम रिएजेंट लेते हैं, हम रिएजेंट यूज करते हैं HABr। इसको हम ऐसे ले सकते हैं या फिर हम इसको हम सॉल्वेंट, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, यह एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो हम जनरली ये रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के मीडियम के थ्रू करवाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है Ber हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 के ऊपर है, 2.5 से 3 के अराउंड रहता है। तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन का 2.1 रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा H+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। मतलब जैसे ये इसके ऊपर अटैक कर दिया तो क्या हुआ, एक तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म हो सकता है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म हो सकता है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है,
इसके स्टेबिलिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना है, हम जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से इसके पास कुछ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहली बात तो ये है कि यह एक प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है यह एक 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। जनरली हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को 3 डिग्री कार्बोकैटायन में ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसके पास 3, 3, 6 + 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये तो पोजीशन 0 हो गया। और ये कार्बन को लगकर जो कार्बन होता है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन में तीनों बॉन्ड बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन है, तो इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है सॉल्वेंट में Br-, ये फिर से अटैक कर देगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बॉन्ड मतलब यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, ये CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर Br लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर तो H लगा हुआ है, ये जो एडिशन हुआ था हाइड्रोजन का, तो एक H तो लगा हुआ होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो CH3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। ये जो हमने एडिशन किया है Br जो है, जो नेगेटिव पार्ट है हमारा रिएजेंट का, ये मोर स्टेबल पोजीशन में लगा है, तो इसी को हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, जैसे कि H+ Br-, ये जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये अल्किन का, जैसे हमने ये अल्किन ले रखा था, ये अल्किन में कौन सी पोजीशन में ऐड होता है? जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम होते हैं। ये जो कार्बन है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, पर ये जो कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल वही कहता है जो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उसमें ही जाकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। और जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम या हाइड्रोजन आटम हो ही ना, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आटम नहीं है, आप देख सकते हैं। ये डबल कार्बन का ये टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट जा कर के यहाँ पर ऐड होता है, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट होता है। इसको हम मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट, शॉर्ट में MP बोलते हैं। अगर इसका उल्टा हुआ, जैसे हमारा नेम रिएक्शन होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर HBr का एडिशन इसका ठीक ऑपोजिट हुआ, जैसे कि Br का एडिशन अगर ये पोजीशन पे हुआ, जो कि ये हमारा अल्किन है, अगर Br का एडिशन यहाँ होता है तो इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ
प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका ठीक ऑपोजिट हुआ है। पहले तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन में Br जा करके स्टेबल कार्बोकैटायन पे लगता है और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन में ब्रोमीन जा करके जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट होता है, जैसे कि 1 डिग्री हो गया, यहाँ पर 1 डिग्री हो गया कार्बोकैटायन, तो वहाँ पर जाकर ब्रोमीन लग जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो अल्किन होता है इनका रिएक्टिविटी क्या होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके लिए हम डिफरेंट अल्किन का रेट देखते हैं। तो रेट देखने के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर किसी अल्किन में जैसे अगर हम बोलेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन ज़्यादा कौन रेट किस में फास्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो हमें पता है जो अल्किन ज़्यादा सबसे स्टेरिकली क्राउडेड होगा या सबसे इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। सो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो बहुत जल्दी अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो रेट होता है, ऐसे होता है रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना देखिए, ये अल्किन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, सब ऐसे इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें तो 3 यहाँ पर 3 6 3 9 3 12 अल्फा एच होता है। यहाँ पर 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम एक जनरल ऑर्डर देखेंगे तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा अल्किन में तो उसका रेट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि हम बात करेंगे कि ये अल्किन लिया, फिर से और ये अल्किन लिया NO2, तो रेट अगर देखेंगे तो इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका, क्योंकि ये +M के थ्रू डोनेट कर रहा है। आप सबने पढ़ा होगा GOC में, ये +M से डोनेट कर रहा है और इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम लग रहा है। और ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अल्किन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। इसको हम अगर खुल के लिखें तो ये कुछ ऐसा होता है। तो ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है। तो ये जो अल्किन है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर होता है अल्किन का रिएक्टिविटी में। तो अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। जैसे हमने तो सिंपल HBr लिया था और नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, फिर उसका हमने एडिशन देखा। तो अब बात आता है कि अगर हम ऐसे रिएजेंट लें जिसमें रिएजेंट के साथ साथ सॉल्वेंट पोलर हो, तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं ये अल्किन लेता हूँ और उसके साथ ऐड करता हूँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तो वाटर तो आपको पता होगा वाटर तो पोलर है, नॉन पोलर नहीं है, तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका मैकेनिज्म चलिए देखते हैं, इसका एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यह एक अनसिमेट्रिकल अल्किन है। तो इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की इसमें बात करेंगे। तो
पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल है H+, तो इसका अटैक हो गया, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है आपको। तो ये तो हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया इसका अटैक के बाद। अब हमारा बात आता है कि यहाँ पर Br- है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट ले रखा है वाटर, तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, मतलब Br- जो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर आकर के ब्रोमीन लग जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर आके OH लग जाए। तो इसमें हम मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमने रिएजेंट ले रखा है, और ये हमारा सॉल्वेंट है। वाटर मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, और इसका V शेप होता है। तो क्या होता है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये कुछ डायग्रामेटिकली ऐसे दिखता है। ये तो ऑक्सीजन हो गया, और ये हमारे छोटे छोटे हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं। ये ऑक्सीजन बड़ा हो गया, ये छोटे छोटे से। और हमें पता है कि हम जो सल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं रिएक्शन में, तो उसमें सॉल्वेंट के अमाउंट सबसे ज़्यादा लेते हैं, और यहाँ पर हम सल्यूट और रिएजेंट उसको कम लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, पहले कौन अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन के ऊपर। आपको लग रहा होगा कि जैसे ये तो Br- है, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसका तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। या फिर ऐसा लगेगा कि फिर भी इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये अटैक कर सकता है इसके ऊपर। पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमको पता है कि ये इनर्ट सॉल्वेंट नहीं है, ये तो पोलर, जैसे पोलैरिटी इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर डेल्टा-, इसके ऊपर डेल्टा+, तो यह एक पोलर सॉल्वेंट है। तो एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है, ये जो वाटर में पोलैरिटी आ जाता है, तो इस Cl- ना इसके अंदर ऐसे फंस जाता है, OH OH H। ये ऐसे पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे मतलब पोलैरिटी क्रिएट हो जाता है, और हमारा डेल्टा- होता ही है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऐसे Cl- को ऐसे घेर लेते हैं। ये Cl- इसके अंदर फंस के रह जाता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होता है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया कि ये ऐसे होता है, पर इसको हम ऐसे उल्टा अगर लिखेंगे OH Cl OH, तो ये ऐसे, ये डेल्टा-, ये डेल्टा+, ये डेल्टा-, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। फिर क्या होता है, सॉल्वेशन की वजह से ये Cl- आयन ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, और हमारा जो वाटर होता है, कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर अटैक करता है। वाटर अटैक करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म होता है OH, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो कि अच्छा नहीं है, यह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए हम ये हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको हम
ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। कार्बोकैटायन में कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्किन में। तो मैंने ले रखा है अल्किन, उसके ऊपर Br2 का एडिशन होगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये तो दोनों Br है, इनके अंदर तो हमें ऐसे लग रहा है कि दोनों ही तो मतलब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कैसे इसके ऊपर कैसे नेगेटिव, इसके ऊपर कैसे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, ब्रोमीन का जैसे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 6 और ये एक 7, इसके अंदर 2 ये 4 ये 6 और ये एक 7। तो इनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये जो डेल्टा माइनस और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये लोन पेयर के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये चार्ज इंड्यूस्ड होता है। ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा पॉजिटिव ये इंड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है। तो ये होता कैसा है, तो हमारा ये हो गया, ये अल्किन इसको ऊपर अटैक किया, Br प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो फैला हुआ है ना यहाँ पर, तो Br प्लस के ऊपर अटैक करके ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में देखें तो होता क्या है, जनरली ऐसा होता नहीं है, मतलब रिएक्शन में तो सब कुछ बहुत फास्ट होता है, पर इसको हम खुल के देखें तो एक समय के लिए लगेगा कि अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े तो जिसके ऊपर तोड़ रहा हूँ इसके ऊपर माइनस और पीछे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसे हो गया माइनस CH2 प्लस, और हमारा रिएजेंट में है Br प्लस, तो ये माइनस Br प्लस Br माइनस, तो इसके ऊपर अटैक किया तो क्या फॉर्म हो गया, CH2 प्लस CH2, यहाँ पर लग गया Br। अब इसके पास है लोन पेयर, तो ये इसके ऊपर फिर से इसके साथ बॉन्ड बना देता है। तो ऐसे ही फॉर्म होता है हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। हमेशा याद रखना कि जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है उसका कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता। हम जो पीछे एडिशन ऑफ अल्किन में देखते थे कि वो क्लासिकल कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा था, तो उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है जब तक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो जाता, तब तक वो रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन ऐसा होता रहेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन में कैसे होता है रीअरेंजमेंट। ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं साइक्लो हेलोनियम कैटायन, इसको ही हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। फिर क्या होता है, हमारा जो Br माइनस निकला था ये फिर से अटैक करेगा। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो ये तो सिमेट्रिकल अल्किन है, सिमेट्रिकल अल्किन ले रखा हूँ, इधर यहाँ कर ले तो इधर यहाँ कर ले, तो प्रोडक्ट तो हमारा सेम बनेगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा एंटी प्रोडक्ट बनता है, ब्रोमीन का एडिशन में एंटी प्रोडक्ट बनता है। अब हम एक अनसिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं और उसमें ब्रोमीन का अटैक करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने एक अनसिमेट्रिकल अल्किन ले रखा है, इसके ऊपर Br2 का एडिशन कर रहा हूँ।
तो वैसे ही बी आर प्लस बी आर माइनस डेल्टा माइनस, तो इसके ऊपर साइक्लोहालोनियम जैसा बनेगा ऐसे बी आर प्लस, और हमारा अब है बी आर माइनस हमारे पास है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? ये यहाँ अटैक कर सकता है, ये यहाँ अटैक कर सकता है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है ये बी आर ये कार्बन से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर ये से खींचता है तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ जाता है कार्बन के ऊपर। फिर ये खींचता है थोड़ा, तो लगता है कि इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस आ गया। तो अगर हम इसको थोड़ा ऐसे देखें ऊपर लिख के, तो ये डेल्टा, तो बी आर प्लस है, इसके ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर थोड़ा आ रहा है डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस। इसमें होता क्या है ना, इसके यहाँ पर हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखते हैं। जो बी आर में जो बी आर अटैक करेगा उसका चार्ज है नेगेटिव, तो वो इस तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है और इस तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो बी आर माइनस आएगा ना, ये देखिए ये कार्बन ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जैसा फील हो रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ये थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली वही हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होता है, चाहे वो क्लासिकल कार्बोकैटायन हो और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हो। जो मोर हिंडर साइड है और जहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कार्बोकैटायन को जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है उस साइड को ब्रोमीन का अटैक होता है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, और बाकी हमारा बी आर तो था इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। बी आर माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड से खुल जाएगा, तो ये आ गया मेजर प्रोडक्ट। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक भी देखेंगे कि एक्चुअली कैसे होता है, शॉर्ट में कैसे इसको बना सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म चलिए ड्रा करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो होता क्या है, यहाँ पर हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो HgOAc होल्ड ट्वाइस है, ये भी वही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के मीडियम के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर हो गया Hg, इसको हम अगर इसे खुल के लिखेंगे तो OAc OAc ग्रुप क्या होता है, OCO CH3, इसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, OAc एसिटाइल ग्रुप। तो OCO CH3 ग्रुप ऐसा लगा होता है। तो अगर ये बॉन्ड को ऐसे तोड़े तो यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, तो ये क्या होता है, ये ऐसे यहाँ पर अटैक करता है और एक OAc निकल जाता है। ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट की थ्रू ये प्रोसीड होता है ये रिएक्शन। ये CH2 माइनस यहाँ अटैक किया, ये OAc ग्रुप बाहर चला गया। बाकी जो Hg के ऊपर हमारा था लोन पेयर, यहाँ पर जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज को देखा, ये फिर से यहाँ अटैक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर अटैक हुआ, ये OAc से निकल गया। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज बना था ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैकेनिज्म में शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये हो गया CH2, यहाँ पर हमारा HgOAc, फिर ये इसके साथ लग गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो ये लोन पेयर का अटैक यहाँ हो गया। ये वाला OAc निकल गया है, अब एक OAc प्रेजेंट है, ये OAc ये प्रेजेंट है इधर। बाकी ये लोन पेयर जो दे दिया उसको, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं साइक्लो मर्क्यूरिक
आयन। तो ये वैसे ही ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है वाटर। तो अब हम इसको OH2 वाटर आटा करते हैं, HgOAC वाटर। तो वाटर का आटा कहाँ होगा, हिंडर्ड प्लेस में। आपको बताया था कि ये ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। Hg थोड़ा ये डेल्टा माइनस क्रिएट करता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन CH3 CH CH2 HgOAC और यहाँ पर OH2 ग्रुप लग गया। जो ये लोन पेयर इसके ऊपर दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये हाइड्रोजन रिमूव होकर के OH बन जाता है। फिर हमारा जो रिएजेंट में प्रेजेंट होता है NaBH4। तो आप सबको पता है कि Na प्लस और BH4 माइनस, तो BH4 माइनस कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें एक बॉन्ड टूटता है H माइनस का। बोरॉन तो मेटल है ना, बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव, H के ऊपर माइनस। तो ये H माइनस जा करके ये बॉन्ड को क्लीव कर देता है। ये कार्बन और ये मेटल का बॉन्ड क्लीव होता है और इसको ही बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। ये HgOAC ग्रुप को हटा देता है। तो क्या बन गया, CH3 CH CH2 HOH। तो ऐसे लगेगा कि यहाँ पर जो OH है ये डायरेक्टली जा करके मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट शो कर रहा है। ये डायरेक्टली मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे, ऐसे तो नहीं बोल सकते, ये मोर हिंडर्ड और ये सेकेंडरी पोजीशन पे OH लग गया है। ये होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की रिवर्स प्रोसेस जो होता है, मतलब रिवर्स एडिशन, उसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा H और OH है, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट जनरेट होता है कि यहाँ पर जो H होता है ये स्टेबल प्लेस में लग जाता है जा करके। तो ये ट्रिक है कि हाइड्रोजन जा करके मोस्ट स्टेबल प्लेस पे लगता है और OH जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होता है वहाँ पर लगता है, जो कि ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ये बनता है। इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूँ अल्किन के CH2 माइनस और यहाँ पर CH2 प्लस, इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसको तोड़ने से यहाँ पर आ गया डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। और इस BH3 में से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे HBH2। तो हमको पता है बोरॉन तो मेटल है, तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस। फिर ऐसा ये दिखाई नहीं देता कि ये बॉन्ड आपने तोड़ा ऐसे फिर अटैक किया। मैं इसको मैकेनिज्म समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। फिर ये माइनस चार्ज इधर और ये इधर, ये एडिशन कुछ ऐसा होता है। इसमें 4 मेंबर ऐसे, ये कैसे दिख रहा है देखो, CH3 CH और यहाँ पर CH2, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है BH2 के साथ, और ये H, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस CH के साथ। तो ये एक 4 मेंबर साइक्लिक
ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मूव कर रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो HBH2 का एक साथ इसमें एडिशन हुआ है, HBH2 का एक साथ एडिशन हुआ है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट क्या करना है, एडिशन ऑफ BH3 टू द अल्किन इज सीन मैनर, क्योंकि ये एक साथ ऐड हुआ है, अल्किन तो एक प्लेन में है तो इसके साथ ये ऐड हुआ है और इसमें 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि ये ऐड हो गया तो इससे हमें क्या मिला, CH3 CH CH2 BH, इसको मैं खुल के लिख सकता हूँ इसे BHH, फिर इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, फिर इसका रिएक्शन और एक अल्किन के ऊपर हो जाएगा। तो ये फिर जा करके H इधर लग जाएगा, BH इधर लग जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3। समझ आ रहा है आपको? जैसे कि ये जैसे यहाँ पर एडिशन हुआ था वैसे ही यहाँ पर एडिशन हो गया, ये H चला गया, फिर बचा एक H, फिर से क्या होगा, फिर से आप और एक अल्किन ले लो CH3 CH CH2, फिर ये इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, फिर से ये H अटैक करेगा इधर और फिर ये CH2 इधर। तो क्या बन जाएगा B, और ये हमारा हो गया क्या CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर CH2 CH2 CH3, और ये लगा है CH2 CH2 CH3। इसको ऐसे समझें कि जो BH3 में जो तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है ना, तो वो ऐसे अल्किन के साथ ऐसे रिप्लेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका हाइड्रोलिसिस थ्रू H2O2 क्या होता है, पेरोक्साइड OH, ये कुछ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो H2O2 OH माइनस, तो ये सब में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड सब क्लीव हो जाएगा। क्लीव होने के बाद यहाँ सब में फिर से हमारा जैसे HOH क्लीव करने के बाद HOH तो हमें CH3 CH2 CH2 OH का 3 मोल मिल जाएगा। ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको इतना मैकेनिज्म में नहीं जाना चाहिए, आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, OH का ऑपोजिट एडिशन होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE नीट के। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था। तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्किन दे रखा है और इसके ऊपर HBr का एडिशन किया है और पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एक अनसिमेट्रिकल अल्किन है, इसके ऊपर HBr का एडिशन किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा
ये डेल्टा H प्लस और ये डेल्टा माइनस Br माइनस। तो ये H प्लस हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जा कर के इसके साथ जुड़ेगा। तो मैं जैसे बोल रहा था कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये उसी रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है CH CH3 CH फिर CH2। तो H प्लस का तो मतलब इसके ऊपर अटैक हो गया, तो यहाँ पर लगा H, यहाँ पर लगा प्लस। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता तो ये 1 डिग्री होता, पर ये 2 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को फॉर्म करूँगा। तो क्या अब हमारे पास Br माइनस है, तो क्या यहीं पर अटैक हो जाएगा? क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म किया, तो क्या यहाँ पर अटैक हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों? मैंने बोला था कि जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन जाता तब तक रीअरेंजमेंट होता रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, और एक बात है कि जो रीअरेंजमेंट के लिए होता है, एक ऑर्डर होता है हाइड्रोजन देन फिनाइल ग्रुप देन CH3, ऐसे एक ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ऐसा नीड नहीं है कि अगर यहाँ पर CH3 चला जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ला करके आप क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, यहाँ पर होगा 1,2 H शिफ्ट। H मतलब हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब H माइनस, यहाँ से H माइनस यहाँ पर शिफ्ट होगा। और देखो प्रोटॉन मतलब H प्लस, हाइड्राइड मतलब H माइनस, तो यहाँ पर H माइनस का शिफ्ट होगा। तो क्या हो जाएगा CH3 C, यहाँ पर H शिफ्ट हुआ है तो CH2, ये हो गया CH2, मैंने CH2 लिखा है, फिर CH3, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और लगा हुआ है CH3 ग्रुप। अब जा कर के Br माइनस का यहाँ पर अटैक होगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के ऊपर। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें से ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखो ये Br जा कर के ये पोजीशन में जुड़ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये नीट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि हमने ले रखा है ये, फिर HBr का एडिशन हो रहा है, पर इसको देखो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं बताया था कि इसको देखने ये आंसर करना है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और एक खास बात कि देखिए, अगर मैं किसी भी एक डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ कि एक होता है जनरल H प्लस वाटर या HBr, इस केस में कार्बोकेटायन फॉर्म होते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन। और जो हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट नहीं होती, इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है। तो उसी तरह इसमें HBr का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसमें क्या होगा कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर होगा तो BRS आ जाएगा। ये क्वेश्चन रिसेंटली आया था नीट 2025 में, तो इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहली वाला जो है ये एग्जाम्पल है।
तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। तो अगर नॉर्मली HBr होता तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अगर नॉर्मली HBr होता तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर OH लगता और यहाँ पर H लगता, पर बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस होने की वजह से ये इसका अपोजिट होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। Br यहाँ लगता है, H। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वो मोर स्टेबल पोजीशन पे लगता है। फिर हमारे पास अब सेकंड में दिया है KCN, तो K प्लस CN माइनस, तो इस यहाँ पर CN माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो इस CN माइनस जाएगा और ये Br को निकाल देगा। फिर हमारा फॉर्म हो जाएगा CH3, यहाँ पर CN, और इसको अगर हम ऐसे खुल के लिखें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम NaHg C2H5OH, C2H5OH तो एक प्रोटॉन का सोर्स है, ये तो H प्लस देगा, और Na क्या देगा, Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इस बॉन्ड को ऐसे क्लिप कर देगा, तो ये बॉन्ड क्लिप हो करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH2NH2। तो हमारा आंसर क्या है, ये ए ऑप्शन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये रीजेंट देख के आपको पहचान आना चाहिए कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें सीधा क्या होगा कि ये तो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का क्वेश्चन है। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि BH3 का जो H होता है वो जाके मोर स्टेबल पोजीशन पे लगता है। तो वैसे BH3 तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर BD3 है, तो यहाँ पर D जा करके लगेगा मोस्ट स्टेबल और हिंडर्ड पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, और यहाँ पर H2O2H माइनस से OH लगेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है, ये तो इसको देख के लग रहा है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। तो इसमें क्या एडिशन होगा, इसमें जैसे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो यहाँ पर होगा CH3, और यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे ये रिएजेंट से हमारा वाटर है तो यहाँ पर OH लगेगा, पर NaBH4 के जगह D है तो यहाँ पर D लग जाएगा। फिर यहाँ पर ये तो नॉर्मली H प्लस और हम वाटर का ऐड करते थे, पर यहाँ पर DTO है, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 और DTO के जैसे H2A से निकलता है OH, DTO से OD निकलता है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर वाटर का अटैक होगा, यहाँ पर वाटर तो नहीं है, OD2 होगा, OD2, D तो आइसोटोप है ना, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो यहाँ पर ये अटैक किया तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसलिए ये बॉन्ड रिमूव होकर के फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पर लगा OD, यहाँ पर H। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेमेन में पूछा गया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे क्वेश्चन ये है, इसको मैं इसे ले लेता हूँ। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसके ऊपर दे रखा है H प्लस दे रखा है, हमको पता है इसके पास भी लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन रिच दोनों के दोनों सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है, पर इसको देखो, ये जो OH है ना, ये रेजोनेंस में ये रिंग के साथ
मतलब बीजी है, ये इस तरफ जैसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो ये ग्रुप OH का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में बीजी है, तो इसीलिए क्या होगा, ये अल्किन इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, तो अल्किन का अटैक होगा क्योंकि ये आइसोलेटेड अल्किन है और रिएक्टिव भी है, और ये तो इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो यहाँ पर हो गया OH। हमेशा ध्यान रखना कि रिंग सही से बनाए, नहीं तो नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमें पता है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म करना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर देखिए एक ही कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो आप एक पहले इसके साथ 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर दीजिए, और यहाँ पर हमारा पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन पे H लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पोजीशन 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। फिर इसको वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं रहना चाहिए, तो ये OH गया। फिर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो CH3 जैसा। तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, जो कि नीट का प्रीवियस ईयर है, जिसमें पूछा गया था कि इन द रिएक्शन विथ HCl an alkene react on accordance with the Markovnikov rule to give a product 1 chloro 1 methyl cyclohexane। पहले तो 1 chloro 1 methyl cyclohexane कैसे दिखता है, तो ये इसको 1 ले लेते हैं, तो इस पे ही क्लोरीन, इस पे ही मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आज है मेजर प्रोडक्ट किस में बनेगा, अगर ये रिएजेंट मतलब ये ऐसा होगा CH3, अगर ऐसा होगा तो HCl का एडिशन जो है, तो Cl तो इसी पोजीशन पे लगेगा, तो ये भी हो सकता है। अगर इसको लें तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन जो Cl माइनस है, तो ये भी ऐड हो सकता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी ऐड हो सकता है। तो A B हमारा दोनों ऐड हो सकता है।